बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कहीं नए आपको अब पता चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसके घर वालों को जलील किया जा रहा है और बात बात पर दुत्कारा जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ज़ावियार उसके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो वैसा नहीं है जैसा वो समझ रही थी। क्योंकि पहले तो वो ये समझ रही थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और सारा कुछ ठीक कर देगा, लेकिन अब जाकर उसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि आखिर ये क्या माजरा है। लेकिन ये सारी बातें अपने घर में बताने से गुरेज़ भी करती है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसके घर का सारा दिया हुआ सामान किस तरीके से वापस भेजा जा रहा है, तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती है और वो कहती है कि आखिर ये सब क्या है। मेरा दिया हुआ सामान नौकरों को दिया जा रहा है, क्या मेरी यही इज़्ज़त है इस घर में? आगे से ज़ाबिर उसको कहता है कि ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना कि मैं कभी भी तुम्हारे घर वालों को इस तरीके से अहमियत नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो ये सारे तमाशे करते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे तुम्हारी भाभी का यहाँ आना, तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना। देखो, हमारा और आप लोगों का बिल्कुल मुकाबला नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है हम लोग। और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम अपने ज़हन में बिठा लो तो बेहतर है। तुम बेशक जाओ वहाँ पे, लेकिन मैं उनका आना यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा और वो लोग यहाँ पे बिल्कुल ना आए। अब जाकर बेचारी नायाब को इन सब चीज़ों की अकल आ चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गई इस इंसान पर यकीन करके। आखिर कैसे वो इस इंसान पर यकीन कर सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो गया है। लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान तो है, लेकिन फिर भी सोचती है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जैसे ही घर में पता चलेगा तो सब काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन बीजान ये सारा माजरा देख रही होती है और नायाब को अपने पास बुलाती है और नायाब को समझाती है कि देखो नायाब, तुम्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, बहुत समझ कर सारा कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तुम्हारे लिए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़ावियार को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि ज़ावियार ने मुझे नहीं समझा और उल्टा मेरे ऊपर ही टाने टिशने शुरू कर दिए हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उनके साथ ही हैं और उन जैसे ही हैं। हाँ जी, तरबियत आड़े आ चुकी है और वही हो रहा है जो उसकी माँ करना चाहती थी। ज़ावियार की माँ काफ़ी खुश है कि उनका बेटा बिल्कुल सही उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। पता नहीं क्यों नायाब बेचारी के नसीब इस जैसे इंसान के साथ जुड़ गए और उस लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई, क्योंकि उस बेचारी ने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया, यानी आते साथ ही उन लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दादी अपने घर में काफ़ी परेशान है और सोचती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ावियार उसको बहुत खुश रखेगा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो उसको तकलीफ़ देने की कोशिशों में मगन है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो उसके सामने आ चुकी है। वो चाहे लाख कोशिश कर भी ले, लेकिन अपने इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। अपनी चीज़ों के साथ ही वो रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कहीं नए आपको अब पता चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसके घर वालों को जलील किया जा रहा है और बात बात पर दुत्कारा जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ज़ावियार उसके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो वैसा नहीं है जैसा वो समझ रही थी। क्योंकि पहले तो वो ये समझ रही थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और सारा कुछ ठीक कर देगा, लेकिन अब जाकर उसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि
आखिर ये क्या माजरा है। लेकिन ये सारी बातें अपने घर में बताने से गुरेज भी करती है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसके घर का सारा दिया हुआ सामान किस तरीके से वापस भेजा जा रहा है, तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती है और वो कहती है कि आखिर ये सब क्या है, मेरा दिया हुआ सामान नौकरों को दिया जा रहा है, क्या मेरी यही इज़्ज़त है इस घर में। आगे से जाबिर उसको कहता है कि ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना कि मैं कभी भी तुम्हारे घर वालों को इस तरीके से अहमियत नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो ये सारे तमाशे करते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे तुम्हारी भाभी का यहाँ आना, तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना। देखो, हमारा और आप लोगों का बिल्कुल मुकाबला नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है हम लोग, और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम अपने जहन में बिठा लो तो बेहतर है। तुम बेशक जाओ वहाँ पे, लेकिन मैं उनका आना यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा, और वो लोग यहाँ पे बिल्कुल ना आए। अब जाकर बेचारी नायाब को इन सब चीज़ों की अकल आ चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गई इस इंसान पर यकीन करके। आखिर कैसे वो इस इंसान पर यकीन कर सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो गया है। लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान तो है, लेकिन फिर भी सोचती है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जैसे ही घर में पता चलेगा तो सब काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन बीजान ये सारा माजरा देख रही होती है और नायाब को अपने पास बुलाती है और नायाब को समझाती है कि देखो नायाब, तुम्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, बहुत समझ कर सारा कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तुम्हारे लिए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़ावियार को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि ज़ावियार ने मुझे नहीं समझा और उल्टा मेरे ऊपर ही ताने ठिठने शुरू कर दिए हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उनके साथ ही हैं और उन जैसे ही हैं। हाँ जी, तरबियत आड़े आ चुकी है और वही हो रहा है जो उसकी माँ करना चाहती थी। ज़ावियार की माँ काफ़ी खुश है कि उनका बेटा बिल्कुल सही उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। पता नहीं क्यों नायाब बेचारी के नसीब इस जैसे इंसान के साथ जुड़ गए और उस लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई, क्योंकि उस बेचारी ने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया, यानी आते साथ ही उन लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दादी अपने घर में काफ़ी परेशान है और सोचती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ावियार उसको बहुत खुश रखेगा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो उसको तकलीफ़ देने की कोशिशों में मगन है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो उसके सामने आ चुकी है। वो चाहे लाख कोशिश कर भी ले, लेकिन अपने इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। अपनी चीज़ों के साथ ही वो रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा।